नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं, यानी कि पूछे हुए प्रश्न को फिर से पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। इसलिए आज के क्लास में हम लोग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले। ओके, तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा और लास्ट में बताना कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। आप बता दो निम्नलिखित में कौन है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। तो वो हमारा होता है K2SO4। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान अधिकतम होता है उसी का क्या होता है, हिमांक का अवनमन भी अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपसे पूछ दिया गया है। तो लगा दो बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह होता है टाइम यानी कि सेकंड इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान पूछे, अगर हाफ लाइफ का मान पूछे तो वो होता है 0.693 बटा में क्या होता है बच्चों, क्या होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो H3PO3 एक प्रकार का क्या है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगाते चलेंगे आंसर और सारे प्रश्नों को आप लोग याद भी करते चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल जो है आपके सामने है, लगा दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। देखो, मैं बता दूं, यहां देखना ओ में जो है ये 3 है या फिर 4 है। देखो, अगर 3 है तो ये हमारा द्विभाषमिक यानी कि एक कम वाला हो जाता। अगर यहाँ 4 होता तो हम त्रिभाषमिक को लगाते। ये भी आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा 3 है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। बता दो आप लोग, यानी कि पैरामैग्नेटिक आपसे पूछा गया, क्या लगाओगे आप लोग। ये हमारा कौन सा होगा, Cu2+ हो जाएगा, कॉपर का आयन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बच्चों याद रखिएगा आप लोग, अगर प्रतिचुंबकीय पूछता तो हम लोग Zn यानी कि जिंक का ऑक्साइड, जिंक का आयन लगाते। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता, लेकिन अनुचुंबकीय पूछा, हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या फिर क्या बोलते हैं, अधात्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अधात्री भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री भी बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर सवाल कह रहा है। देखो, 5वां नंबर सवाल कर NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, 0 होता है बच्चों। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिसका निकालना हो उसे x मानते हैं और ये कोबाल्ट का जितना ऑक्सीकरण अवस्था होगा उसमें 4 से गुना करिएगा और सभी का योग बराबर 0 लिख दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चा पार्टी। 7 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करने वाला दवा बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये प्रश्न हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछे कि दवा को, बुखार को कम करने वाला जो दवा है वो हमारा एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि ज्वर को कम करने के लिए हम लोग ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं बच्चों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। ये एनाल्जेसिक क्या होता है, ये दर्द निवारक दवा। एनाल्जेसिक क्या है बच्चों, दर्द निवारक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये एंटीबायोटिक क्या होता है, ये बैक्टीरिया संक्रमण रोग को ये इलाज करता है। और ये ट्रैंक्विलाइजर, ये मतलब चिंता
को या फिर क्या बोलते हैं उसको मतलब मानसिक तनाव को ये कम करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, चिंता या फिर मानसिक तनाव को कम करने के लिए ट्रंक्विलाइजर का यूज होता है। ओके, चलिए फिर 8 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 8 नंबर सवाल कर रहा है, देखो मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाते हैं बच्चों, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 9 नंबर सवाल कह रहा है एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखिएगा बच्चों। ओके जी, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते। देखियो कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलेक्टम मोनोमर है किसका, तो ये नाइलॉन 6 का मोनोमर है क्या, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 10 का जितने भी बच्चे ए लगा रहे हो उसका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित होता है, द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। किससे बच्चों, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखो लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, ये होता है तांबा होता है, जिंक होता है और कोबाल्ट होता है, मैग्नीज होता है, लेकिन ये कभी भी मैग्नीशियम नहीं है भाई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 13 नंबर सवाल का है, देखो 13 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र पूछा CuFeS2 होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है बच्चों, CuFeS2 होता है। अगर पूछे कि कॉपर का मुख्य रस कौन सा होता है तो कॉपर पायराइट ही होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की आकार या प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। तो बता दो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने कभी नहीं पढ़ा है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल होता है हिमांक का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, प्रासरणी दाब होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल करा, ग्लूकोज में कारल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज में कारल कार्बन की संख्या होती है 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है। CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण होता है आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। क्या होता है, आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। 16 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है, ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल जो होता है ये क्या होता है, तो मैं बता दूं, एक इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। ये होता है CH2OH होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे लिख लो CHOH होता है, उसके बाद क्या होता है CH2OH होता है। ये क्या है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और ये क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए 18 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 18 नंबर सवाल कर रहा है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। बता दो आप लोग, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के ऑप्शन में प्रयुक्त कौन सा होता है। कौन सा संयुक्त है बता दो सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कार्बन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है। और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि डेक्रोन लगा देते, नहीं ये संघनक बहुलक है, लेकिन ये PTF यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है ये संघनक बहुलक का एग्जाम्पल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने 21 नंबर सवाल है, बता दो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो मैं बता दूं ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अगले क्लास में मैंने बताया भी था इसका सॉल्यूशन करके। इसके लिए 0.5 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लो, आंसर 0.5 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 22 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है पूछा गया है तो सेल्यूलोज हो जाएगा, है पूछा है तो
सेल्यूलोज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, निम्न में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तापमान के द्वारा अगर प्रभावित नहीं हो रहा हो वो हमारा मोललता होता है, जिसका कि मात्रक मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है बच्चों? मोल प्रति केजी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का मात्रक पूछे तो ये हमारा क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, और मोललता का मोल प्रति केजी होता है। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं? डोलोमाइट खनिज में पाए जाते कौन सा? एक होता है मैग्नीशियम और दूसरा कैल्शियम, यानी कि बी और डी हमारा दोनों सही हो जाएगा, इसलिए हम कह लेंगे बी और डी। ऐसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि ये दोनों ऑप्शन दिया गया था, इसलिए हम दोनों ऑप्शन को तो ऐसे रंगीन नहीं कर सकते हैं, ये बोर्ड की गलती है। ओके जी, बी और डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल कर रहा है, देखो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? यानी कि Na2O में जो है Na, यानी कि सोडियम का से पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर सोडियम का पूछे तो 4 होता है, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हमारा 8 हो जाता, लेकिन करेक्ट आंसर अभी का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम का कितना होगा? 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 26 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? यह भी प्रश्न हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लायोफिलिक कोलाइड हमारा क्या होता है? गोंद हो जाता है, हर एक बार ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल कर रहा है, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में जो है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। क्या? एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर 28 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? अगर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के बारे में अगर आपसे पूछा गया हो तो वो हमारा फ्लोरीन होता है, लेकिन अगर अवकारक हो, क्या होता है? अगर अवकारक पदार्थ पूछा तो वो हमारा क्या होता है? I2 हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ कौन है तो I2, और ऑक्सीकारक पूछे तो हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 29 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चों, निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है? वो होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? तो ये एल्केन का सूत्र। क्या है? एल्केन का। अब पूछोगे सर एल्कीन का क्या होता है? तो ये हमारा होता है CnH2n होता है। क्या होता है? एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n होता है, और माइनस का 2 होता है, ये एल्काइन का है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 31 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 31 नंबर सवाल कर रहा है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर में, कौन सा? मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों? मैग्नीशियम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ये लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, तांबा होता है, ये सब होता है, लेकिन ये मैग्नीशियम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है आपके सामने, और इसका मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर सबसे पहले आप लोग लगाओगे। अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, उसे तो हम लोग अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब बता दो ये कांच क्रिस्टल कैसे होने लगा? ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट हमारा सह संयोजक क्रिस्टल है, और नमक जो होता है NaCl जो होता है ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 33 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। क्या होता है बच्चों? सोडियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को देखिए। 34 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम विद्युत जो है CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। चलिए 35 नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो 35 नंबर सवाल है। देख रहे हो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से इतना आसान लग रहा है कि मतलब मानो कि ये सब प्रश्न आता हो, इसलिए बच्चों क्वेश्चन बैंक को बहुत ही पढ़ना जरूरी होता है। देखो निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में एक था प्रचुर मात्रा में जो कि हम लोगों ने लगाया था एल्यूमिनियम, और मुक्त अवस्था में जो वो है सोना। कौन सा सोना? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सोना। कौन सा? इसका जो संकेत होता है वो AU होता है, याद रखिएगा। ये वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है बच्चों, ये क्या है? तो AU वाला सोना
कितना है? याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 36 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन के साथ फोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ हमारे साथ क्या होना चाहिए? FON होना चाहिए, FON होना चाहिए। देखो F किस में है तो F दिया गया हमारा D में, ये बनाएगा। O किस में है तो O इसमें है तो ये भी बनाएगा, और N किस में है तो N इसमें है, ये भी बनाएगा। लेकिन नहीं जो बनाएगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। क्या है बच्चों? मोनाजाइट है, राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे। 38 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी, फटाफट से लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। प्रतिचुंबकीय ये तो हमने बताया भी था, Zn2+ यानी कि जिंक का आयन हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 39 नंबर सवाल है, XeF4 का आकार क्या होता है? जेनोन टेट्राफ्लोराइड का जो आकार होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या लगाओगे? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा? वो हमारा BF3 हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रमक भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 41 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बता दो बच्चों किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो उसका पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये दिया गया है और इसका कोटि पूछा गया है। तो हमने बताया था कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। योगफल घात मतलब ये स्क्वायर में कितना ये है और इसमें कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 बराबर कितना होता है? ये तो जोड़ वाला बच्चा वाला बात आ गया, ये बच्चा वाला प्रश्न आया कि नहीं बच्चा पार्टी? 3 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? द्रव होने वाला पारा है जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर सवाल है, H2SO4 क्या है? अब बताओ जी, ये सल्फ्यूरिक एसिड को लिख दिया है, अब बोल रहा है ये क्या है? अब एसिड है तो एसिड ही ना रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इसको याद रखना है कि इसका जो नाम होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बताओ जी, इतना आसान सा सवाल है, HNO3 होता है, ये किसका है? नाइट्रिक अम्ल है। अगर ओलियम का सूत्र पूछे तो ओलियम का भी लिख देता हूँ, H2S2O7, ये किसका है? तो ओलियम का है, और ये नाइट्रिक अम्ल का है, और ये क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए जो मैं बताते जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हो उसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना आप लोग। चलिए 44 नंबर सवाल है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? हरा थोथा वाला बात आए, FeSO4 × 7H2O को कहते हैं। FeSO4 × 7H2O क्या कहते हैं? हरा थोथा कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 45 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? अब बताओ जी, इतना आसान सा सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद भी रखिएगा। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, यानी कि 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए 46 नंबर सवाल है, सल्फाइड का समाहरण किया जाता है किस विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन की विधि द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 47 नंबर सवाल है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी में ग्रुप 1 का सदस्य है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना, और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी, हम तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट से बच्चा पार्टी। देखो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हमने बताया था धातु पूछे तो एल्युमिनियम लगा के चले आओगे, लेकिन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व वो हमारा ऑक्सीजन होता है, और दूसरा स्थान पर सिलिकॉन आता है। तो हमारे ऑप्शन में देखो मतलब ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सिलिकॉन तो है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगाना बिल्कुल सही है बच्चा। एल्युमिनियम जो है मत लगाना, गलत हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 49 नंबर सवाल है, मैलाकाइट किसका होता है? कॉपर का होता है, तांबा जिसको बोलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखोगे बच्चों। चलिए 50 नंबर
सवाल है आपके सामने, बता दो 50 नंबर सवाल कर रहा है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो हमारा बॉक्साइट होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे और निकल लेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर सवाल है एल्कीन का सूत्र क्या होता है। देखो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन मैं तीनों का बता चुका हूं। एल्कीन का पूछे CnH2n, एल्केन का पूछे CnH2n, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं कि क्या होगा, ये क्या है तो ये एल्केन का है और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एल्कीन का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों ये तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 52 नंबर सवाल है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HCH होता है। अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील मूलक पूछे तो आप लोग लगा देना CHO होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछे तो OH लगाओगे, कीटोन का पूछे तो CO लगा दोगे। और भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 53 नंबर सवाल है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 54 नंबर सवाल है एवोगाड्रो संख्या यानी कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बता दो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल का है, देखो अब आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया है वो बनाया है किसने, डेवोनियर तो नहीं बनाया है, मेंडली भी नहीं और मेंडल भी नहीं, किसने बनाया है बच्चों लगा दो, अगर पता हो तो चैट सेक्शन में लगा दो कौन सा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बनाया है मोसले साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है बच्चों, क्या करे देखो निम्न में से कौन क्षारीय भूमि तत्व है, बता दो आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एल्कलाइन अर्थ मेटल आपसे पूछा गया, कौन सा होगा बता दो, कौन सा होगा, सोडियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण पूछा गया है, AU संकेत है 1 हो जाएगा, +1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। होती चतुष्फलकीय है वो है NiCl4 होल 2- होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 में होता है और इन सभी का क्या होता है sp2 में होता है। क्या होता है बच्चों, ये sp2 वाला है, ये भी हमारा क्या है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका कि sp3 होता है वो हमारा क्या होता है आकृति चतुष्फलकीय होती है। चलिए 59 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान क्या होता है। बच्चा पार्टी हमने बताया था, अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई तो आप लोग लगाओगे सेकंड इनवर्स, अगर मान पूछे हाफ लाइफ का तो 0.693 बटा में क्या होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है देखो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। विद्युत अपघटन का नियम जो संबंधित है वो है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। किससे है, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 61 नंबर सवाल है सिनेबार कहा जाता है किससे। सिनेबार कहा जाता है HGS को। किसे, HGS को। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है 62 नंबर सवाल का बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। बिना बूझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO और बूझा हुआ चूना को जो होता है वो होता है Ca और OH का होल 2H होता है। ये बूझा हुआ चूना है और ये बिना बूझा हुआ चूना है और इसको जल में डालते हैं तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये दोनों सूत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 63 नंबर सवाल है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखो बच्चों ये भी मैं बता चुका हूं, अगर पूछे कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है तो ये डबल डंबबेल होता है। डी ऑर्बिटल का कैसा होता है बच्चों, डबल डंबबेल होता है। लेकिन अगर एस का पूछे ये क्या है तो ये एस ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों, ये है एस ऑर्बिटल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या है तो ये पी ऑर्बिटल का, ये क्या है ये आप लोग याद रख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पी ऑर्बिटल का होता है डंबबेल, एस ऑर्बिटल का गोलीय और डी ऑर्बिटल का डबल डंबबेल होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने कपड़ा धोने का सोडा
कौन सा होता है? Na2CO3 इंटू 10 H2O। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। Na2CO3 इंटू 10 H2O होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 65 नंबर सवाल है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NH2 होता है। कितना होता है बच्चों? NH2 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो बुझा हुआ चूना कौन सा? बुझा हुआ जो चूना होता है वो हमारा कौन सा? बुझा हुआ पूछा गया, CaOH का होल ट्वाइस होगा। यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ 2 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ देखो 2 दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न का 67 नंबर सवाल है। बाह्यतम विन्यास 3d6 और 4s2 किसका होता है? लोहा का होता है। कहाँ है? Fe, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, लोहा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 68 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चा पार्टी? सोडियम टेट्राबोरेट होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहना, देखते हैं आप लोग 100 में कितना सही कर पाते हो। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? विकर्ण संबंध आपको आना चाहिए। आवर्त 2 यहाँ पे लिख भी देता हूं, आवर्त 2 और कौन सा आवर्त 3 क्या जो होते हैं, ये क्या होता है? बोरॉन विकर्ण को दर्शाते हैं। बोरॉन विकर्ण नहीं, विकर्ण संबंध को दर्शाते हैं। और इसमें क्या होता है? ये हमारा होता है लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, और कौन सा? बोरॉन होता है और कार्बन होता है, इसमें होता है। और आवर्त 3 में कौन सा होता है? ये होता है सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल्युमिनियम होता है, और कौन सा? सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन होता है। अब ऐसे करके हमारा दर्शाएगा, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। तो देख लो, बोरॉन का पूछा गया किसके साथ दर्शाएगा? सिलिकॉन के साथ दर्शाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न देखो क्या करा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चों? ग्रेफाइट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 71 नंबर सवाल है। निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है? ये भी ग्रेफाइट में ही होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 72 नंबर सवाल है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? हीरे में पूछा गया, डायमंड में पूछा गया है, जो कि sp3 होता है। हीरे में कार्बन का जो संकरण होता है, प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वो sp3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर 73 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो कार्बनिक यौगिक में जो होते हैं, वैसे कार्बन भी उपस्थित होता है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, लेकिन जिसका होना अति आवश्यक होता है वो हमारा कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है आपके सामने। श्रृंखलन गुण यानी कि चेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है किसमें? सबसे ज्यादा जो होता है वो कार्बन में होता है। किसमें होता है? कार्बन में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन ऐसे होता है, कभी ऐसे देखो क्या, ऐसे सिर्फ यही दिया गया, ऐसे नहीं होता बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, इसी में सबसे ज्यादा होता है। चलिए 75 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 75 नंबर सवाल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला अभी हमने बताया था BF3 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो, कह रहा है एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना बच्चों, ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। अगले प्रश्न को देखिए 78 नंबर सवाल है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कौन सा? 4। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 79 नंबर सवाल है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? गलनांक होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है बच्चों? गलनांक होता है। सही जवाब बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 80 नंबर सवाल है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर 81 नंबर सवाल को देखते हैं। सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलना, बच्चा पार्टी जिसने अभी तक नहीं किया है। CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 82 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड
ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, वो होता है CrO2 यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? वही तो बताया मैंने, बेरवादार ठोस हो, एमोर्फस सॉलिड हो, अक्रिस्टलीय ठोस हो, ये सब हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ही तो है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिसका भी SiO2 ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए 84 नंबर सवाल है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? बता दो आप लोग। यह होता है 20.2% HCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 85 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कर रहा है देखो, 85 नंबर सवाल का था, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? तो यह होता है 1 ग्राम समतुल्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे आज के क्लास में हम लोग 100 करेंगे, फिर अगले क्लास में 100 करेंगे, मतलब पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे। उसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक को हम लोग जल्दी ही खत्म करेंगे। इसलिए बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाओ सारे क्लास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? एक्टिव वेट पर निर्भर करता है बच्चों, किस पर? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय अम्ल है? ये हमने बता चुका है बच्चों, लास्ट में देखना है कि किसमें एक ज्यादा हो। त्रिभाषमीय है यानी कि 4 होना चाहिए, लास्ट में देख लो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या है? द्विभाषमीय, त्रिभाषमीय, क्योंकि ये द्विभाषमीय हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 88 नंबर सवाल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या फिर जांच ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? ये करते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण कैसा होता है? कार्बोनिल समूह के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 90 नंबर सवाल है आपके सामने। 90 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सबसे जो मीठा होता है वो हमारा होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 91 नंबर सवाल है आपके सामने, एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। कौन सा एंजाइम क्या है बच्चों? प्रोटीन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, नेचुरल रबर जो है वो किसका बहुलक होता है? नेचुरल रबर जो होता है बहुलक है वो किसका? आइसोप्रीन का होता है। नेचुरल रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी कि प्राकृतिक रबर पूछा गया किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? औषधि जिसे बोलते हैं, ये हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं बता दो। 93 का करेक्ट आंसर ये होता है क्लोरम फेनिकल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा जैसे टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, या फिर तीव्र मतलब सबसे ज्यादा बुखार हो, उसमें भी इसका यूज होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि HCP संरचना में है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है बच्चों? 12 हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बॉडी सेंटर्ड के लिए पूछा गया है। देखो अगर भरा हुआ की बात हो तो वो 68% भरा होता है। अगर 100 में से हम घटा देते हैं बच्चा पार्टी, 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32% खाली बचा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 96 नंबर सवाल है, बता दो बच्चों निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है? कौन सा होता है? वो होता है HCP और CCP में होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 97 नंबर सवाल का रहा है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर होता है? सबसे जो अस्थिर है वो लेड का होता है। किसका होता है बच्चों? लेड का होता है, जिसे हम लोग लेड भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? लोहे का मुख्य अयस्क पूछे तो क्या लगाओगे? इनमें से सभी लगाओगे क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोहे का मुख्य अयस्क पूछे तो हेमेटाइट लगाना। अगर पूछते कि लोहे का कौन सा अयस्क है तो सभी लगाते, तब लगाते। मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, सिडेराइट भी लोहा का अयस्क है और हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, इसलिए सभी हो जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य अयस्क पूछा गया जो कि हेमेटाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 99 नंबर सवाल है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है? देखो लोहे को तो लोहा ही काटेगा, अब अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो ये प्रत्यम्ल काटेगा यानी कि एंटासिड काटेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटासिड जो है ये रोकता है इसको। राइट आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है। 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। कार्बोहाइड्रेट जो
जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो इसे हम लोग ओलिगोसेकेराइड करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, अगर ये 2 नंबर में भी आपसे पूछ दे कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, तो ये लिख दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव को किया। इसके अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, 100 से आगे करेंगे बच्चों। इसलिए क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिएगा अगले क्लास के लिए। ओके, और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बच्चों।